हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। इनका कार्यकाल होता है 15 अगस्त सन 1947 से 27 मई 1964 तक रहते हैं। देश के पहले स्वतंत्र भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे। गणतंत्र भारत के भी पहले पीएम कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र यानी कि 15 अगस्त 1947 की बात कर रही हूँ। गणतंत्र मतलब 26 जनवरी 1950 की बात है। संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य भी रहे हैं ये। 1955 में इनको भारत रत्न मिला। दोस्तों, देश के 2 ही प्रधानमंत्री हैं जिनको पद पे रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक तो ये जवाहरलाल नेहरू, एक इनकी बेटी है इंदिरा गांधी, उनको मिला। सबसे लंबा कार्यकाल लगभग 17 साल 1631 दिन ये प्रधानमंत्री पद पे रहे, यानी कि 16 वर्ष आप याद रख सकते हो। 9 माह 13 दिन, 16 वर्ष 6 और 3 हो गए 9 माह, और 31 का उल्टा कर दो 13 दिन। पीएम पद पर रहते हुए इनका निधन, यानी पहले प्रधानमंत्री जिनका पद पे रहते हुए निधन, पंडित जवाहरलाल नेहरू 4 बार पीएम पद की शपथ लेते हैं। सन 1947, 1952 और 1957 और 1962। अगर लोकसभा चुनाव के आधार पर देखें तो 3 बार शपथ लेते हैं, क्योंकि पहली लोकसभा का चुनाव 1952 में होता है, फिर दूसरी लोकसभा का चुनाव 1957 में होता है। तो इनको पहली बार शपथ दिलाते थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति का पद नहीं था। 1952, 57, 62 3 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको पीएम पद की शपथ दिलाई। लोकसभा चुनाव के आधार पर अगर देखें तो इन्होंने 3 बार पीएम पद की शपथ ली। 3 बार कैसे? 1952 में, 1957 में, 1962 में। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से थे ये निर्वाचित हुए थे? तो यूपी के फूलपुर तहसील। वैसे आप याद रख सकते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को फूल लगाना बहुत ही प्रिय था, गुलाब का फूल, वो भी यहाँ पे ये जोधपुरी कोर्ट पे लगाते थे। तो फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र हो गया इनका। लोकसभा सदन के पहले नेता, मोस्टली पीएम ही लोकसभा सदन का नेता होता है। 14 से 15 अगस्त 1947 को इन्होंने एक भाषण दिया था मध्य रात्रि को, इसको ट्रस्ट विथ डेस्टिनी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी सीईटी के एग्ज़ाम में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री, इन्होंने विदेश मंत्रालय भी अपने पास रखा था। तो पहले स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री भी ये रहे। आज़ाद भारत के पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके समक्ष लाया गया था? दोस्तों, 2 प्रस्ताव होते हैं। हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव, एक होता है विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाती है विपक्ष वाली पार्टी और विश्वास लेता है सत्ता पक्ष वाली पार्टी। अब वो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है, विश्वास भी लोकसभा सदन में ही लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो पीएम को अपना इस्तीफा देना होता है। अगर ये पारित नहीं होता है तो फिर नहीं दे सकते। तो ऐसे ही तीसरी लोकसभा, ये ध्यान रखना, तीसरी लोकसभा के कार्यकाल के दौरान अगस्त 1963 में पंडित नेहरू के खिलाफ लाया गया था। क्या? अविश्वास प्रस्ताव। क्या हटे? क्या नहीं हटे, क्योंकि इनके पास स्पष्ट बहुमत था। प्रस्ताव का नोटिस स्वतंत्र पार्टी का सांसद लेके आए थे। कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। ये जेबी कृपलानी वही है जो संविधान सभा में प्रथम वक्ता थे। ये बोले थे पंडित सच्चिदानंद सिन्हा को संबोधित करते हुए कि आइए और अस्थायी सभापति के रूप में आसन ग्रहण कीजिए। तो प्रथम वक्ता आचार्य जेबी कृपलानी, तो ये लेके आए थे, लेकिन पारित नहीं हुआ। 1962 में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था। अब देखो, 29 अप्रैल 1954 में भारत चीन ने एक पंचशील समझौता पे हस्ताक्षर किए थे। पंचशील समझौता में भारत की तरफ से तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन की तरफ से चाउ मिन उल लीना, कुछ ऐसा नाम था पीएम का,
तो उन्होंने इस पे हस्ताक्षर किए, लेकिन इन्होंने इस समझौते को रद्द करके 1962 में अटैक कर दिया था। और गुट निरपेक्षता की नीति के संस्थापक भी कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्षता का मतलब ये होता है किसी भी गुट के प्रति तटस्थ रहना, यानी ना इस गुट में शामिल होना ना इस गुट में शामिल होना, दोनों के ही प्रति तटस्थ रहना। ये कब स्थापना हुई थी इसकी? 1 सितंबर 1961 की बात है। नेम नॉन अलाइन्ड मूवमेंट NAM। नेम फर्स्ट शिखर सम्मेलन हुआ था इसका बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी है, सितंबर 1961 में। 7वां और एकमात्र शिखर सम्मेलन हुआ था भारत में, नई दिल्ली में, मार्च 1983। इस समय PM थे इंदिरा गांधी। ओके दोस्तों, थैंक यू। तो आज ये थे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू।